सोनकर जी को तो मैंने शाम को बोला, जी क्योंकि सर। ये आदमी हमारा जो गणेश था ये गलती कर गया था। इसने कहा था कि संजय कांबले और विजय गढ़वी जी से बात हो गई है, तो इसीलिए तो बताओ इस समाज का क्या किया जाए भाई। बड़ा मुश्किल है समाज का। घर बैठे नहीं कर सकते हैं तो क्या लड़ेंगे। गोपीचंद रजौरिया जी को बोला, लास्ट में आर.के. सोनकर जी को बोला, तो 2 आ गए लोग। जी सर। और फिर जोडे जी को हमने किया। ये आदमी हमारा जो है मूर्ख बहुत है। भेज दिया मुझे, कहा मैं बात कर लिया। देखिए खुद तो उधर से आवाज आनी चाहिए। महाराष्ट्र का पहले किया था, खुद तो आवाज इनकी आनी चाहिए। ये हालत है। जो चीजें खत्म हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार मैं पूरा दूसरों को ही नहीं मानता। लोकपाल जी, हरियाणा का भाई अब खत्म, अब रैली हो जाएगी तब करोगे। अरे 4-5 दिन बैठ जाओ सुबह शाम भाई, लोगों को मोबिलाइज करो। क्यों धनडरे जी, यही होगा भाई। आप लोग मतलब जगा, उधा माले जी आपको भी जगाने के बाद सो जाते हैं, फिर दोबारा करते हैं, तो क्या स्थिति रहेगी बताओ। तो आरएसएस को दोष देना, उसको गाली देना, उसको करना, वो नुकसान कर रहा है, अंबेडकर का कोटेशन करना, वो आप क्या करेंगे भाई। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्यों हर्षवर्धन, तुम भी कुछ नहीं कर सकते हैं? बात को शुरू करते हैं। गोपीचंद जी आप शुरू करो कुछ। गोपीचंद जी को दिखाओ भाई। ये बम्बई के हैं। बोलो। विषय तो पूरा पहले जा चुका है, इसलिए ज्यादा विषय पर बात नहीं करूंगा। कहाँ है भाई, नहीं पहचान पा रहे हो क्या तुम? हाथ उठाओ भाई गोपीचंद जी, अभी तो दिखाई पड़ रहा था। अरे आप माइक तो खोलो, माइक खोलो, माइक अपना वीडियो ऑन कर लो। नहीं आता? वीडियो ऑन करना नहीं आ रहा है आपको लगता है? चलो विजय गजबीय जी आपसे शुरू करते हैं। विजय गजबीय जी से बात कराओ भाई। जी सर, माइक अनम्यूट कर दिया। हाँ आवाज आ रहा साहब? जय भीम। हाँ, थोड़ा आप ऊपर कर लो अपने आप को, ठीक है। चलो आप शुरू करो भाई, टाइम नहीं है।
आपका सब जो मैसेज आया था, पॉम्पलेट आया था, वो सब ग्रुप पे भेज दिया था साहब। और ग्रुप में लोगों को पैसे भेजने के लिए भी इनवाइट किया था। दंद्रे 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 साहब ने भी नंदेश्वर जी से वगैरह बात की थी। 5,000 रुपये हमने भेजे फिर से। अरे और भाई वो बात ही सब नहीं है, जो मतलब है कि इसी से काम हो जाएगा। एक बार हमने जब मीटिंग ले ली, वो भी आप लोग नहीं आए, हम आए। उसके बाद में आप लोग सो गए। वहां 4 आदमी नहीं है आपके। बुल्ढाना से हो गए ना साहब, 4-5-6 लोग ज्वाइन हो गए। हाँ, तो आप पूरा महाराष्ट्र देख रहे हो या 10-15 जिले देख रहे हो। आपके पड़ोस से 10 नहीं ले सकते आप? जिंदगी में इतना निकल रहे हो कितने जिलों पर, आप खुद ही सोचो। है? कितने फोन किया होगा? 4 फोन नहीं किया होगा आपने, 50 फोन करना पड़ता तब जाके आते। ऐसे ही नहीं हुकूमत ली जाती है और वो बचाया जाता है। अधिकार ऐसे नहीं बचाया जाता। मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। व्यस्त सब लोग हैं, लेकिन बिना काम के व्यस्त हैं। 28 तारीख का विनोद जी, आप अपनी बात को रखो। विनोद को बात करना। विनोद सर माइक अनम्यूट करिए। गोपीचंद जी अपना माइक खोलना सीख लो। सर बोलेंगे ना, मेरे गले में दिक्कत है। चलो कोई और बोल देगा। अशोक समरिया जी से मैं सुनना चाहूंगा। गोपीचंद जी तो कर ही नहीं पा रहे हैं। बोलता हूँ सर। जय भीम। हाँ सर, व्यस्तता होते हुए भी केवल हमें आपके पास सुनने के लिए यानी सीखने के लिए आता हूँ। सर मैं जब भी आता हूँ कुछ सीखने को मिलता है, और अच्छी बात है कि आप हमें आदर्श के रूप में कुछ सिखाने की बात कर रहे हो। और 28 तारीख की जो रैली है, आप सही कह रहे थे कि 50 आदमी को फोन करते हैं, जब जाके 10 आदमी तैयार होते हैं सुनने के लिए। उनको बताना भी पड़ता है कि जो मीटिंग होगी किस टाइप से आपको कनेक्टिव होना है, किस टाइप से आपको ये काम करना है। जैसे कल ये मेरे पास मैसेज आया था वो फेसबुक वाला, तो मैंने 40-50 को बोला तो निश्चित 15-20 लड़के तो उसमें तुरंत ज्वाइन हो गए। सर यस यस। फिर वो लिंक नहीं था, लिंक भी बताना पड़ता है। तो ये तो बहुत सारी चीजें टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये हम कर लेते हैं। मैं तो क्या रेगुलर चलता रहता है। तो ये सत्य है। आप सही कह रहे हो सर। 1925 में आरएसएस ने एक सपना देखा था, देश पे राज करना, और आज वो देश पे राज कर रहे हैं। ये हम भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, और राज भी ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले समय जो आपने जो न्यूज में अच्छा बोला था कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। और झूठ भी इतना बोलते हैं, इन्होंने शुरू में कह दिया था कि झूठ को इतनी जोर से बोलो, इतना बोलो कि वो सत्य लगने लग जाए। और लोगों को सत्य लग रहा है, जो बात दिख रही है वो दूसरे लोग और लोग इतने अंधभक्त हो रहे हैं कि उनको उनसे पूछते हैं कि वास्तविकता क्या है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं। अरे तो वास्तविकता क्या है, हम यही तो जानना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आना चाहते। ये चीजें बहुत सारी देश के अंदर हो रही हैं। और जो हमारे आरक्षित वर्ग या दलित पिछड़ा वंचित वर्ग है, उसके खिलाफ जो ये षड्यंत्र पूर्वक, मान लो, मैं तो षड्यंत्र ही कहूंगा, कि षड्यंत्र जिस प्रकार से ये बैल गेल रेलवे जिनका निजीकरण करके, अभी आज ही रेलवे वाला आया था कि रेलवे में सारे पद खत्म कर दिए, जो नई भर्तियां नहीं होंगी साल भर के लिए। तो वो तो वैसे ही धीरे धीरे तो वो वैसे ही खत्म हो रहा है रेलवे का निजीकरण करके। अन्य डिपार्टमेंट में भी इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी कि भर्तियां नहीं की जाए। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान किसका है सर? सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा ही है। और हमारा जो नीचे वाला तबका है उसका तो और भी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जो महाराष्ट्र या गुजरात या बंबई या कहीं से भी जो प्रवासी भारतीय, जो जिनको प्रवासी बोल सकते हैं, जिन्होंने भारतीयों को भी प्रवासी कर दिया, विदेशी कर दिया एक तरह से, तो वो प्रवासी भारतीय कहो या मैं तो कहूँगी हमारे भाई है, वो सारे हमारे। समरिया जी, विषयांतर हो रहा है। सर आपकी पूरे प्रदेश की क्या तैयारी है? लगभग कितने हजार लोग उस दिन इकट्ठा हो जाएंगे, इसका आप रिपोर्ट दीजिए। और दूसरी बात यह है कि साधन संपन्नता, कितना साधन भेज रहे हैं, बस सीधे अब एजेंडे पे आ जाए। मर्ज के ऊपर चर्चा अगर हम करते रहेंगे तो सभी इसमें वक्ता है, तो मर्ज पर बिल्कुल चर्चा न। मर्ज तो हम लोगों को मर्ज है, जब ही तो है इकट्ठा हुए हैं। सभी को पता है सर मर्ज। सर राजस्थान में
सभी को, आज की बात है, आज कम से कम 300 ग्रुपों में मैंने खुद ने पर्सनली मैसेज डालना चालू किया, और अन्य लोगों को भी मैसेज तो है, फोन के लिए भी मैंने 10 लड़के बैठा दिए हैं जो रेगुलर फोन करेंगे। कम से कम एक 10 आदमियों को, 50 आदमियों को फोन करेगा एक आदमी, और वो फोन के माध्यम से 50 से मैं जहां तक समझता हूँ राजस्थान में सर आपको 10,000 लोग तो कंफर्म आपकी रैली में भाग लेंगे, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 33 जिलों से हैं और 33 जिलों में मेरे लगभग सभी जगह हमारी टीम भी है, और आपके आशीर्वाद से हम महासंघ में भी थोड़ा समय काम कर रहा हूँ, तो वो अधिकारी कर्मचारी भी सारे जुड़े हुए, पहले से ही टीम बनी हुई है, तो वो लोग भी इसमें निश्चित भाग ले रहे हैं। कुछ लोगों का जो मैसेज ग्रुप के द्वारा आता है तो उनका क्लियरिफिकेशन भी किया जा रहा है। जैसे आज ही सुबह मेरे पास एक मैसेज आया कि साहब उदित राज जी ने एमपी थे तब क्या किया, तब बोले नहीं, तो सर उसका भी क्लियरिफिकेशन मैंने आज सुबह ही गणेश जी से बात करके वो वीडियो लिया मैंने, जो संसद के अंदर आपने बोला था, उस वीडियो को भी सर मैंने सभी जगह सर्कुलेट किया, तो उस सर्कुलेट करने से एक मोटिवेशन आया, और बहुत से लोगों ने उसको प्रोत्साहित किया हमें कि वास्तव में सत्ता में रहते हुए बोलना एक बड़ी बात होती है। वो उन्होंने एक वीडियो डाल दिया कि इस तरह से नहीं बोल, मैंने ये राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठाते हैं, आप राज्य स्तर की बात करते हो, राज्य स्तर में तो तुम्हारे राजनेता बहुत सारे हैं, वो उठाएंगे, ये तो राष्ट्रीय। चलिए अब टाइम नहीं रह गया, विषयांतर हो रहा, आपकी तैयारी अच्छी है इतना मैं जानता हूँ। 10,000 लोग वर्चुअल रैली 5 बजे। देखिए ऐसा है कि फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब माध्यम से, सबके माध्यम से आपको जोड़ दिया जाएगा, और जो लोग एलसीडी लगा सकते, टीवी लगा सकते, 25-50 लोगों को इकट्ठा करके वो स्पेशल होगा, और फिर प्रेस रिलीजेज कल से जाना शुरू हो जानी चाहिए। अब दूसरा कौन है जिसको बुलवाना चाहेंगे? हर्षवर्धन आप बोलिए। हर्षवर्धन आप बोलिए, माइक ऑन करिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर ये 28 तारीख के रैली के लिए हमने एक हॉल में 40 लोगों का एलसीडी द्वारा हम वो भी करेंगे, और मैसेज होगा भेजने का भी चल रहा है। ये नई बात है कि ऑनलाइन रैली ये पहली बार हो रहा है, बहुजनों में ये पहली बार हो रहा है। इसके पहले बीजेपी ने किया होगा, मगर बहुजन समाज का ये पहला रैली है ऑनलाइन। सवर्णों में भी पहले बार हो रहा, जितनी जल्दी हम लर्न कर जाए उतना ही भला हो जाए। हाँ है कि नहीं? तो ये रैली जब, हाँ, और ये जब लोगों के पास जा रहा तो वो भी सोच में गिरे कि इसको किस तरह किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं सर इसको किस तरह हम कर रहे हैं, इसका एक आप छोटा सा वीडियो अगर आप खुद या डालोगे तो बहुत सही रहेगा कि किस तरह ये करने का है। वो वीडियो डलवा दूंगा, परसों डेमो करा दूंगा, पूरा आएगी, पूरी टीम आएगी, बाहर की टीम आती है, कई 5-4 कैमरे लगते हैं, और वो सारा डेमो भी हम करा देंगे। लेकिन यह है कि आपकी तैयारी क्या है? आपके पूरे महाराष्ट्र है और जगह पर तैयारी। अभी सर कोल्हापुर के लोग स्टूडेंट को मैसेज भेजा है, सातारा का भेजा है, हमारे जितने महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है उनको भेजा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। मगर जहाँ पे संभव है वहां पे ही एलसीडी लग जाएगी, हर जगह पे संभव नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए लोगों को गलतफहमी इस बात का है कि इकट्ठा होना है। इकट्ठा बिल्कुल कहीं नहीं होना, अपने घर में 10 लोग 5 लोग देख लें। कुछ ही जगह ऐसे हैं जहां पर एक स्टेट में 1 या 2 जो कर सकता है, यानी जिसकी क्षमता है कि टेलीविजन लगा करके 150 को इकट्ठा कर सकता है, वो करे। बाकी अपने घर से मोबाइल पर, लैपटॉप पर, इसको टीवी का स्क्रीन भी यूज हो जाता है। हम इसको चाहें तो अभी टीवी के स्क्रीन में हो जाता 20 बाई 20 में भी कन्वर्ट कर देंगे, और बहुत आसान है कन्वर्ट करना, कोई मुश्किल नहीं है कन्वर्ट करना। हाँ सर। तो जिस तरह से देखना चाहें। बात यह है कि काउंटिंग तो होती है फेसबुक से, ट्विटर से, और इधर आपका इंस्टाग्राम से, वो और जूम से, तो दबाव तो उसी चीज का है कि कितने लोग पार्टिसिपेट किए, काउंटिंग देख रहे हैं।
हाँ देख रहे हैं, वही है रैली। एक तरह से वही रैली है जो मतलब है कि जो इकट्ठा होते हैं, नहीं इकट्ठा होकर के अपने घरों से कर लेंगे। चलो आर.के. सोनकर जी कहाँ है, इनको बुलवाओ। जी सर। हाँ, जय भीम सर। हाँ सर, मैं परिसंघ की मीटिंग में पहली बार आया हूँ, तो 28 तारीख की। ये 45वां है हमारी। हाँ सर, मुझे पहली बार पता चला है सर। 35 किया, वो सबसे छोटी आज ये है। 1970, 80, 60 के नीचे कभी आते नहीं। अच्छा। और इतना ज्यादा डिमांड है सर कि उन स्टेट से, जिस स्टेट का मैं कर चुका हूं, हम कहते हैं भाई बार बार नहीं, और भी तो करना। तो मतलब 55 या 45 46 वहां है। चले आगे बोलिए। तो मैं 28 तारीख की मीटिंग के लिए मैं भी प्रयास करूंगा सर। और मुझे पहली बार मालूम हुआ कि मतलब ये मीटिंग का जो 28 तारीख के प्रोग्राम का जो आपके पोस्ट के माध्यम से पता चला, तो मैं आगे ज्वाइन करता रहूंगा सर। नहीं, बीच में 10-20 लोग आपके हों सर, तो आप खुद भी अपने दोस्तों में जूम का एक कॉन्फ्रेंस कर लो। आपको तो या तो आप लोग भी कर लो, अपने एक्सरसाइज कर लेना पहले। हमारे मुद्दे हैं, मैं आपको मुद्दे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है, और जिनको आरक्षण निकालना है इनको बाहर फेंको। जी। तो ये जो छात्र नौजवान है या आपके बच्चे हैं, वो तो गए काम से। जी। और दूसरा यह है कि 50% की सीमा से ज्यादा SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन जब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दिया गया, तब यह सीमा नहीं लागू हुई। तब तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बीच में आया। तीसरी बात है कि OBC का रिजर्वेशन अभी खत्म किया है मेडिकल में और डेंटल में। और चौथी बात है कि 69,000 वहां टीचर्स की यूपी में भर्ती थी, OBC का रिजर्वेशन खा गए। तो ये हमारे मुद्दे हैं। जी। तो और एक बात है कि निजीकरण का जितना बड़ा झटका इस बार दिया है, पूरा डिफेंस सेक्टर प्राइवेट में होने जा रहा है। जी। और उसके बाद जो आर्थिक पैकेज जब घोषणा हो रही थी, तो डिफेंस को निगमीकरण करके उसके बाद बेच डालेंगे। अभी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि किसी की खरीदने की हिम्मत ही नहीं है डिफेंस की। तो उसको जहां निगमीकरण करेंगे, छोटा छोटा करेंगे, वो बेच डालेंगे। तो दूसरा यह है कि एयर इंडिया, एयरपोर्ट, कोयला भी सब बिकने वाला है। और जो सबसे बड़ी गंभीर है कि सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो स्ट्रेटेजिक फील्ड में बिजनेस करते थे, उसमें प्राइवेट को अलाउ कर दिया, अर्थात ये भी गए काम, ये भी गए। तो इतना बड़ा हुआ है। अब दिक्कत है, आपसे मेरी बात हो रही थी कि ये जो कर्मचारियों का संगठन है पुराना, और बहुजन समाज पार्टी है बहुजन समाज का, ये कहते हैं कि सत्ता एक ऐसा शब्द है, उसके आगे आदमी का जुबान बंद हो जाता है। वो ज्यादा बोलता है तो डांट देते हैं, हम देने वाले बनेंगे। और तो चाहे वो कर्मचारी की समस्या हो, चाहे उत्पीड़न की हो, चाहे रिजर्वेशन की हो, या प्राइवेटाइजेशन की है, सब पर मुंह बंद करा देते हैं। सत्ता और सत्ता जाति व्यवस्था का मैंने जैसे आपसे चर्चा किया। जी सर। मुलायम सिंह यादवों का सर्वाधिक क्षति करने वाला, बैकवर्ड का सर्वाधिक क्षति करने वाला वो नेता बना रहा। जी। वो अलग बात है कि सत्ता में आने में उस जाति के लोग जगह जगह मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जब 2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हुआ, तो उसका एक तरह से मुलायम सिंह ने विरोध किया, OBC का था, मंडल का विरोध किया, सरकार गिराई BP सिंह की। और यूपी में 1.5 लाख SC ST को डिमोट किया। 2012 में जब बिल पास हो रहा था आरक्षण कानून का, मुलायम सिंह नहीं पास होने दिए, लेकिन जाति उनको छोड़ी नहीं। जी।
यानी जिस जाति को आदमी पीट रहा है वो जाति ज्यादा चिपक रही है। तो जाति भावना जिस तरह से मतलब है कि जो बहुजन भावना होती है ये होती है कि अधिकारों को लेकर सम्मान के लिए लेकर के एक हो तभी सत्ता होगा। लेकिन यहाँ पर जब जाति भावना उभर जाती है तो अधिकार सब कहने की बात होती है। तो ऐसे में सिर्फ अकेला 16% पड़ जाता है। इसमें ओबीसी का भी मुद्दा है जिस पर आज चर्चा हो। आपको ओबीसी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, मुस्लिम का भी मुद्दा है वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। जी कुल मिला के दारोमदार शेड्यूल कास्ट के ऊपर है, थोड़ा से और थोड़ा बहुत आदिवासी कर लेते हैं कहीं पर। तो 15-16% क्या सत्ता में आ जाएंगे? ये 150 वर्ष तक नहीं आएंगे। तो हमारा यह कहना है कि संगठित हो और भागीदारी के लिए संघर्ष करो। संगठित हो, अब शिक्षित होने की तो बात है नहीं, हो चुके हैं बहुत, लेकिन संगठित हो और भागीदारी के लिए संघर्ष करो। हम भागीदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारा संघर्ष है। हमें संगठित होना है। हमें शिक्षित तो इतने हैं कि आधे शिक्षित इकट्ठा हो जाए ये तो ये आरएसएस वगैरह देश छोड़ के भाग जाए सब, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। सब संस्थाएं खोल के इधर उधर सब कर रहे हैं। कुछ लोग गंजों को कंघी बेच रहे हैं कि सत्ता आएगी। तो ये हालत है। तो हमने यही है आज का विषय वस्तु है। जी सर। नए हैं उनके लिए। हाँ गोपी चंद जी चलो बोलो, माइक खोल गया आपका। अरे गोपी चंद जी बोलो, माइक खुला है, आप बोलो ना। फिर बंद कर दिया आपने। हाँ फिर खुला है, चलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ रही। कौन? आप बोल नहीं पा रहे हैं, माइक खुलता है तो आवाज नहीं आती है। चलिए और कौन लोग बोलना चाहते हैं? हाथ उठा ले इस तरह से। सर संजय कामले जी। हाँ संजय कामले जी कहाँ है? हाँ कामले सर माइक अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में इस मुद्दे पे जेल भरो आंदोलन होना चाहिए। आप तो जूम की मीटिंग कराई नहीं पा रहे हो और आप जेल भरो का दिन में सपने मत। सर मैं गांव में हूँ। अरे सुनो, गांव में हो कहीं भी हो, 2 दिन से आपका फोन नहीं मिल रहा। सर कल की मीटिंग जो आज रखी गई, अरे सुन तो लो। अरे यही कर लो, बहुत बड़ी चीज है यार। इस साल कोई कौन सा घेराव हो गए पूरा साल? यही 25-50 लोगों की। आपको पिछले बार आप इकट्ठा आप प्रमुख लोग, आपका प्रचार हम कर रहे हैं, आपका पोस्टर छापते हैं, आपका प्रचार करते हैं। 2 दिन से आपका पोस्टर का प्रचार, आप गायब हैं। ये तो शाम की बात हुई, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, वही जो सत्ता प्राप्त वाली बात। अरे जो कर सकते हो जूम कॉन्फ्रेंस यही कर लो यार, इसी पर चर्चा कर लो। ठीक है करो इस पर चर्चा। बंबई का एक आदमी नहीं जोड़ पाए आप, एक आदमी बताओ जिसको जोड़ पाए हो, वो आप चलोगे घेराव करने? लोग कहाँ हैं? तो 1-2 दिन में गोपी चंद जी भी हैं, फोन फान करके लोगों को करो। आप अपना पोस्टर बनाओ। मैं तो प्रचार पोस्टर भी बनाता हूँ आपका, सुंदर सा, पूरे देश में घूम जाता है आपका पोस्टर। हाँ सर। प्रचार हम कर रहे हैं।
तो भैया वही करो जो व्यवहारिक हो, जितना कर सकते हैं। यही तो बीएसपी ने भी कहा कि हम हुक्मरान बनेंगे, तो सब खत्म ही हो गया। तो यही नहीं आ पा रहे हैं, जमीन में जाएंगे उतरेंगे। तो जो साधारण विधि है, हथियार है, इसी का इस्तेमाल हम कर ले तो सत्ता हिल जाएगी। आगे चलिए भाई। हाँ गोकुल दास जी, आप अपना माइक ऑन करो। गोकुल दास जी, आप माइक नहीं ऑन कर पा रहे हो। हाँ चलो अब बोलो। नमो बुद्धा, जय भीम सर जी। जो प्रयास होता है हम लोग को वर्चुअल रैली 28 तारीख को, तो बंगाल में बालाजी को साथ लेके हम लोग सारी जगह जगह पर 20, 50, 200 छात्रों छात्राएं उसका पिता माता को लेके बैठ के हम लोग जूम कॉन्फ्रेंस में शामिल करेंगे और आदमी को हम लोग समझाते हैं। आज भी त्रिपुरा से एक चकमा हमारा फेसबुक पर आ गया, उसको मैं प्रचार कर दिया। वो लोग भारी खुशी हुआ। हम बोले 28 तारीख को 5 बजे आप लोग तो देखिए दिल्ली में तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित नाथ जी ऑल इंडिया एससी कॉन्फेडरेशन का वो वर्चुअल रैली कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ, तो आप लोग भी शामिल हो जाइए। बोले त्रिपुरा में हम लोग को जितना एसटी ज्यादा से है, तो जो हुआ कि मनुवादी पार्टी है वो लोग गलत रास्ता में ले जा रहा है। तो हम लोग बोले कि उदित नाथ का जो वो आईडी नंबर है, सारी नंबर है, आप फेसबुक में सर्च करके दिल्ली में साहिब से वो साहिब का जो हैंड है वो लोग से मिलकर आप लोग त्रिपुरा में आप लोग संघ बनाइए और मिशनरी काम करिए, आगे बढ़ सकेंगे आप लोग। हम त्रिपुरा में आज शाम को 4 बजे एक भाई से मिले, वो हुए का सिपाही में नौकरी करते हैं। अमल भाई, आप तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रहे हो, पुलिस में है तो क्या है, आप परेशान करिए। ये जो लोग गवर्नमेंट का आधा गवर्नमेंट का नौकरी करते हैं तो वो लोग को ये संगठन करना हक है, संविधान में है, डर भाग के कोई नहीं है। आपका नौकरी कोई नहीं खा जाए तो नहीं चलो ये ठीक बात है, ये तो विषय आ गया, मर्ज की बात कर रहे हो, लेकिन हाँ, मदद क्या कर सकते हो? एक कोई कॉन्फ्रेंस कराओ, मदद क्या कर सकते हो? आर्थिक मदद क्या, कई लाखों का खर्च है, सर्वर का खर्च है, 5 लाख तो एसएमएस खरीदा गया है, आज ही मैंने ऑर्डर किया है। ये कम से कम 15-20 लाख एसएमएस से इस्तेमाल करेंगे, जो डाटा है उसका क्या करेंगे? कुछ तो हेल्प करिए। हाँ करेंगे, बालाजी से बात हुआ है, हम लोग इकट्ठा करके और कुछ हम लोग भेजेंगे। जल्दी करो, नहीं हम परचेज नहीं कर पा रहे इन चीजों को। चलो आगे चलो, दूसरा कोई बोलो। ओके सर, जय भीम। बालाजी ने बड़ा अच्छा काम किया, बंगाल यूनिट बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, बहुत स्पीड है बंगाल यूनिट की। बालाजी से जोड़ के हम लोग काम करते हैं। सर मैं 2 मिनट बोल रहा हूँ। हाँ। मैं सर काली ऑल प्रेस वाला को मैं चिट्ठी दे दिया फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर सब प्रेस वाला को मैं मेल में चिट्ठी भेज दिया। मैं हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दिया, जे डिस्ट्रिक्ट में एक ही जगह नहीं होगा, हर ब्लॉक में वो लोग कैंप लगाएगा, 10 जन 5 जन ऐसा करके, और जो घर पे बैठ के देखेगा, जिसका वो नहीं है मोबाइल पे देखेगा। और हर डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहेगा उधर तो बड़ा कैंप होगा, और हर ब्लॉक में अलग अलग 5 आदमी 10 आदमी के लिए ऐसा हर जगह में मैं ये डायरेक्शन दे दिया। बातचीत तो हो गया, व्हाट्सएप में मेल में हम लोगों का उतना ज्यादा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि रूरल एरिया में फोन पे ही हमको बात करना पड़ रहा है कि वो लोग को समझाना के लिए लिंक कैसे करेगा, वो करेगा, मेरे को दिन भर बात करना पड़ता है। और दूसरा बात है, जो लोग लॉकडाउन का सुविधा नहीं ले पाया वो लोग बहुत गलती किया। लॉकडाउन में आपका बात पे मैं आके लॉकडाउन पे मैं बहुत आगे बढ़ा, लॉकडाउन का मैं सुযোগ सुविधा लिया। डोनेशन का बारे में मैं सबको बोल रहा है, और नजदा को भी आज ही बात हुआ और भेजने के लिए,
और तो बंगाल का अभी तक मोटा मोटी सर अच्छा ही रिस्पांस हमको मिला, देखता हूँ। नहीं, आपका बंगाल का बहुत अच्छा है। और आगे कोई अपनी बात रखें? हाँ सर, किरण लाने बात कर रहा हूँ सर, बुल्ढाना से। हेलो। हाँ बुल्ढाना। हाँ हाँ सर, किरण लाने बात कर रहा हूँ, हाँ बुल्ढाना से। हाँ 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 सर, मैं अभी नया हूँ और हमारे यहाँ के जो महाराष्ट्र के संगठक हैं, गजबे साहब, उद्दी मोड़े साहब, इनकी वजह से मैं अपने परिसंघ में आया हूँ। और मेरा यही कहना है सर, मैं पहले इनिस्वे में काम करता था, फिर युवा कांग्रेस में काम करता था। तो मैंने कम उम्र में मेरे तालुका में 10-15 गांव में की युवा कांग्रेस की शाखा ओपनिंग की और गांव-गांव में इनिस्वे और कांग्रेस पहुंचाई। अरे भैया वो हमारा विषय नहीं है भैया। नहीं, वो मेरा विषय नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कि परिसंघ भी अगर तालुका वाइज, इस समय तो जब घर में आग लगी रहे ना, तो पानी कैसे मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, उसकी बात कर लो, उसके आगे हम बात करेंगे। अभी क्या है कि 28 की रैली, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार करना, उसके बाद में संगठन की बात तो होगी। सर। हाँ सर, मेरा यही कहना था कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट पे ही सिर्फ रहनी नहीं चाहिए, गांव-गांव में भी पहुंचनी चाहिए। भैया आपके बेडरूम में भी ये रैली जाएगी, आप बेडरूम में बैठकर पार्टिसिपेट करो। ओके सर, ओके। ये दूसरी चीज है, इस पर आदत डालनी पड़ेगी, नहीं 2011-12 में आरएसएस बीजेपी सोशल मीडिया में आगे हो गई, हम ताकते रह गए और 2014 में सत्ता में आ गए, वैसे फिर आगे ताकते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो जो आज के विषय वस्तु है उसको विषयांतर न करें हम। आगे चलिए। गणेश से एसके बरिया है नागपुर से, इनको जोड़ा है मैंने, बैंक में है ऑफिसर, इनको देख लो, को सहयोग करेंगे। जी सर। वीडियो ऑन करिए अपना, वीडियो ऑन करिए, वीडियो अपना। विनोद सर दिखाई नहीं दे रहे वो। नाम तो है इनका। कहाँ है सर? 11 सुरेंद्र खरे हैं, हरि बैरा। एसके बैरिया बांदा, यूपी। हाथ तो उठाएं। उनको बोलो हाथ उठाने के लिए बोलो, उनको आवाज आ रही हो तो। उनका माइक बंद है वैसे मेरे यहाँ पे। हाथ उठा के रखे हैं ना इस तरह से। एसके बरिया जी अपना हाथ उठाइएगा जैसे साहब बता रहे हैं आपको। आवाज आ रही है आपको? ऐसा कोई दिख नहीं रहा है विनोद जी। है इसमें सर, बैंक ऑफ एसके बरिया। आप बाल नहीं है उनके, थोड़े से कम बाल है सामने, बांदा से है ये, लेकिन नागपुर में पोस्टिंग है। देखिए हाथ क्यों नहीं नीचे, यहाँ ये बर्रैया है। हाँ भैया बर्रैया जी, ये हाथ ही ऊपर नहीं कर रहे हैं ना, ये मतलब है कि सुन नहीं रहे लगता। मैं फोन नंबर दे दूंगा गणेश को, इनको है ना बात करके। हाँ हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आगे चलिए। डॉक्टर ओम सुधा जी को बुलवा दे, और कोई बोलना चाहता है बोल दे। ओम सुधा जी डिटेल में बताएंगे हर चीज की कैसे लिंकअप करना है। अच्छा ये है, इनको क्या नाम है भैया आपका? आप माइक खोल लो। नाम बताओ सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? वीरेंद्र सूर्यवंशी। कहाँ के हैं सूर्यवंशी आप? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, जिला अलीगढ़, तहसील खैर। अच्छा। जी सर। सर आपके बारे में
जी सर, आपके बारे में बहुत सुना है, मैंने आपको ट्विटर पे भी फॉलो किया है और देखता रहता हूँ मैं आपका ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे अच्छी तरह देखता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है सर। इसके 28 तारीख को 5 बजे तैयारी करिएगा लोगों का, ठीक है? जी सर। अपना आप करते नंबर क्या भेज हो? देना चैट बॉक्स में। करते क्या हो? आप जी करते जी क्या हो? जी सर, मेरे पिताजी की दुकान है सर, अच्छा 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 उसी पे बैठता हूँ। अच्छा, डॉक्टर ओम सुधा जी चलो आप। सर जय भीम, सभी साथियों को जय भीम। आज के मीटिंग में 3-4 अध्यक्ष, 4 अध्यक्ष, 5 अध्यक्ष तो दिख ही रहे हैं, माननीय कलसोत्रा जी भी दिख रहे हैं। तो एक है कि सबसे जरूरी चीज जो एक अभी तक लोगों में स्पष्ट नहीं हो पाई है कि 28 तारीख की रैली को हम लोग देखेंगे कैसे। तो देखिए कई व्हाट्सएप ग्रुप में चलना भी शुरू हो गया है। हम लोग 7-8 जो है लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। उस 7-8 लिंक में से आप किसी भी लिंक को टच करेंगे तो आप सीधे रैली में पहुंच जाएंगे। वो जो लिंक भेजा जा रहा है उस लिंक को आप लोग अपने मोबाइल में सेव कर दें और आपको जैसे ही फोन पे कोई पूछता है कि हम रैली से कैसे जुड़ें, आप व्हाट्सएप पर वह लिंक भेज दें। आप लोगों को व्हाट्सएप पर लिंक भेज सकते हैं, उस लिंक को अपने फेसबुक पर डाल सकते हैं, ट्विटर पे डाल सकते हैं, इनबॉक्स में भेज सकते हैं, एसएमएस से भेज सकते हैं। जो कोई भी करना चाहे लिंक टच करना जरूरी होगा। इस रैली की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितने लोगों को लिंक भेज पाए और कितने लोगों को कन्विंस कर पाए कि वो लिंक को टच करके रैली से जुड़े। यही रैली की मूल सफलता होगी। आम जन तक पहुंचाना होगा जो लिंक है। इसीलिए लिंक आज से ही हम लोगों ने डालना शुरू कर दिया है ग्रुप में। जिसको भी लिंक मिले उस लिंक को फैला दें जितना फैला सकते हो और लोगों को फोन पे इस तरह से ही कन्विंस करिए कि आप लिंक को टच करिए तो आप रैली में पहुंच जाएंगे। एक बात हुई। दूसरी बात की शुरुआत में थोड़ा अपने अनुभव से करना चाहूंगा कि सर से मेरा संपर्क वैसे तो लगभग 10-12 साल पुराना है, लेकिन हाल के दिनों में इस बार जो हम लोगों की रैली हुई थी रामलीला मैदान से, उसमें मैं परिसंघ से जुड़कर सर के साथ आया। और जब मुझे यह देखने का मौका मिला कि एक आदमी आईआरएस की नौकरी छोड़कर उसके बाद बहुजन राजनीति में आया, बहुजन आंदोलन से जुड़ गया, मिशनरी हो गया, तो हम पत्रकार की नौकरी कर रहे थे तो ठीक ठाक था। लेकिन जब सर से मिले तो हमको समझ में आया कि जब इतना बड़ा आदमी एक कुर्बानी दे सकता है तो हम समाज को कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर सकते। और हम पूरी तरह प्रभावित होकर हम परिसंघ के आंदोलन से जुड़ गए हैं पूरी तरह से। उसके अलावा भी और भी कई व्यक्तिगत पहलू हैं जिसको इस तरह से सामाजिक मंच पर शेयर नहीं कर सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली जो एकदम से हमारे दिल को छू लेने वाला है कि सर कम से कम 2 बजे रात तक काम करते हैं। पुराने लोग हम इस घटना का जिक्र हमेशा करते हैं कि सर कम से कम 2 बजे रात तक काम करते हैं। और मुझे हर रात में कम से कम 1 बजे 1:30 बजे कई बार कॉल आता है, 11-12 बजे तो सामान्य है। और सर इतनी ऊर्जा से पूछते हैं कि ये काम हुआ कि नहीं, वो काम हुआ कि नहीं, कल के काम की चिंता और सब मिशन से जुड़ा हुआ। वो कैसे होगा सर की आज तक ये चिंता नहीं दिखी घर में गैस सिलेंडर है कि, वो चिंता नहीं दिखी। बहुजन आंदोलन कैसे आगे बढ़े उसकी चिंता है। कभी कभी सर 3 बजे तक जो है सर लाइव वो ऑनलाइन दिखते हैं, ट्विटर पे काम करते रहते हैं, कुछ लिंक भेज देते हैं। तो एक घटना मुझे याद आ जाती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब रात को काम कर रहे थे, उनके सहयोगी ने पूछा कि आप इतनी रात को बाबा साहब काम क्यों कर रहे हैं, सोइए आप तो बीमार हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए हम जाग रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इसी भावना से शायद देर रात तक जगकर काम करते हैं कि हम लोगों का समाज सो रहा है। तीसरी और आखिरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमने पहले 2-3 मीटिंग में हम कह चुके हम लोगों का बजट काफी बड़ा है। दिखेगा तो मोबाइल पे, लेकिन
उस दिखने में काफी खर्च है, जिसका जिक्र कई लोग जान चुके हैं, नए लोग भी जुड़े हैं वो भी जान लें और पुराने लोग भी जान लें कि 4,80,000 तो हम लोग सिर्फ सर्वर का दे रहे हैं, उसके अलावे भी ढेर सारे खर्च हैं, बहुत सारे। तो करीब 6 लाख का अप्रोक्स जाएगा खर्च। तो हम लोगों को उस हिसाब से अब तक फंड नहीं आ पाया है। लोग 1000, 500, 2000 इस तरह से बहुत लोग भेज रहे हैं। तो वो भेजने वालों की संख्या भी अगर इस तरह भी बहुत सारे लोग भेजें तो फंड आ जाएगा कि हम लोग रैली को ठीक से कर पाए। उस तरह से भेजा जा रहा है, फंड उस तरह से आ नहीं पा रहा है। तो उसमें थोड़ा हम लोगों को ध्यान देना है कि सर अगर इतना त्याग बलिदान कर रहे हैं तो ये तो कोई रोज हम लोग कर नहीं रहे हैं रैली, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सबके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मसला है, ये हमारे डिग्निटी का सवाल है। और ये इसमें अगर हम फेल हो गए तो आप समझ लीजिए कि जो भी बचा कुचा रह गया है सब जो है गुड़ गोबर हो जाएगा। परिसंघ का जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर कमेंट में गणेश डाल देते हैं। जितने ब्राउजर वगैरह जा रहे हैं सब में अकाउंट नंबर है। पोस्टर में जो नंबर दिए हुए आप सहयोग करने में जो है उसमें हम लोगों को शर्माना हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि आपका योगदान जो है वही इस रैली को सफल बनाएगा। और हम लोगों का जो अगला प्रोजेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, उस प्रोजेक्ट को भी हम लोग जो है पूरा करेंगे। और जाहिर सी बात है जिस तरह से लड़ाई शुरुआत हो गई है, अब इस लड़ाई को हम हारेंगे नहीं। जीतने के लेवल तक जो जीत सर ने जिस जीत को ठान लिया है कि उस लड़ाई को जीतना है, उस जीत को पूरा करने में हम लोग भी अपना योगदान देंगे। क्योंकि सरकार ने सोचा था कि लॉकडाउन के दौरान ये कर देंगे, आरक्षण हटा देंगे, सुप्रीम कोर्ट सरकार ने सोचा तो ये लोग सब चुप रह जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, हम लोग लड़ेंगे, ये प्रण लीजिए। ये हम सबकी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई कोई आदमी लेकर आगे बढ़ा है तो हम सबको उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और बालाजी ने अभी चैट बॉक्स में लिखा है डू और डाई का समय, बिल्कुल सही बात है। कहीं कुछ बचा ही नहीं, रेलवे तक इन्होंने बेच दिया। इतने बेशरम लोग हैं। तो इस करो और मरो की स्थिति में हम मरेंगे तो नहीं, हम करेंगे, यह प्रण लेना पड़ेगा। और यह जो आर्थिक मुश्किल से चल रहे हैं हम लोग, इससे निपटाइए किसी तरह। आप लोग और लोगों से मदद करिए, जितने अध्यक्ष लोग हैं आप लोग खुद से वादा करिए, खुद से कमिटमेंट करिए कि कैसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है। क्योंकि हमें फेल नहीं होना, हम फेल होने के लिए, हारने के लिए लड़ ही नहीं रहे, हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जीतने के लिए कई स्तर पर त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये जो आने वाला समय, हर मिनट कीमती है। अधिक से अधिक पोस्टर को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को फोन करिए। अपनी जो है वो जो मेहनत है उसको हर एक आदमी को उदित राज बन जाना पड़ेगा, तभी हम लोग इस मिशन में सफल होंगे। अभी भी काफी नए लोग जुड़ रहे हैं, काफी इसमें से काफी ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को जो है मदद कर सकते हैं। जो कोई भी आदमी, अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे आंदोलन के, बहुजन साथी जितने जुड़े हुए हैं, अगर कोई अभी भी चाहे कि हम कंट्रीब्यूट करने की घोषणा कर सकते हैं, आप हाथ उठाइए। गणेश आपका माइक ऑन करेंगे, आप अपना हाथ उठाइए। जो भी आर्थिक मदद करना चाहते हैं हाथ उठाइए और अनाउंस करिए कि जो है लोग अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करें। और आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे ये बताएं, ये बताना जरूरी है। और एक बात मेरे से छूट गई है, आप लोग चाहें तो अपने घर के बाहर किसी मोहल्ले टोले में लैपटॉप लगाकर, टीवी स्क्रीन लगाकर आप जोड़कर इस रैली को और लोगों को भी दिखा सकते हैं। बैनर पोस्टर लगा के बैठिए, ऐसे भी करके और लोगों को जोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मुख्य मुद्दा है अभी 28 की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमें आर्थिक मदद की जरूरत है, आपके सहयोग की मदद की जरूरत है। जो लोग भी मदद करना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करें। गणेश माइक ऑन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय दें। अमित राजपूत हैं, अमित राजपूत जी को बुलवा दूं। गणेश सर जी हमारी कहानी म्यूट कर दिया। आप अमित जी, आप अपना माइक ऑन कर लो। हाँ बोलो।
जी बोलिए, आवाज आ रही है। बोलो अमित। जी जी बोलिए, आप बोलिए, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। आपने हाथ उठाया था, जी किस लिए हाथ उठाया था? ओम सुधा जी ने सहयोग राशि मांगा था। नहीं, सहयोग राशि के लिए नहीं, हम समर्थन के लिए हाथ उठाया था। अच्छा चलो चलो अच्छी बात है। करते क्या हो आप? एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। और आगे कोई दूसरा? हाँ जोगपाल जी हैं, इनको बोलो। और समरिया जी जोगपाल जी और समरिया जी। जी सर। खरगुजर जी, आपकी भी मदद चाहिए, आप पैटर्न हैं। 25 तारीख को 10,000 रुपए जमा करा देंगे आपके। 25 तारीख को। चलो। परसों। अशोक समरिया जी का 10,000। चलो आगे कौन है? जोगपाल जी अभी हाँ बोलना चाह रहे हैं। बोल दो। हेलो। हाँ बोलिए जोगपाल। हाँ ओम सुधा जी। हाँ ओम सुधा जी की बातें समझ में आई है कुछ, कि इन्होंने बताया कि रैली को हमने कैसे करना है, और हम कोशिश करेंगे भिवानी में 50 किसी हॉल के अंदर, किसी भवन में 50-60 लोगों को डायरेक्ट ये रैली का लाइव में शामिल होने के लिए, और आर्थिक सहयोग भी रैली से पहले कुछ और 5-7 हजार रुपए का और सहयोग देंगे। पहले 10,000 रुपए हमने भिवाड़ी में हरियाणा की तरफ से भेज दिए गए हैं। दूसरा, हरियाणा के सभी जो जिला के पदाधिकारियों से, मुख्य कार्यकर्ताओं से कल ही बात करना शुरू कर देंगे, और जो लिंक जो ओम सुधा जी ने बताया कि इसके लिंक भेजे जाएंगे, सभी जितने भी ग्रुप हैं उसके अंदर सभी लिंकों को भेज दिया जाएगा, और कोशिश करेंगे इसको लिंक से जोड़ा जाए। ये मैं हरियाणा की तरफ से डॉक्टर उदित राज जी को आश्वासन दे रहा हूँ, परिसंघ को आश्वासन दे रहा हूँ। धन्यवाद। और कोई बात करना चाहते हैं? आर.के. सोनकर जी, आपके तरफ से जरूर आना चाहिए सहयोग। आर.के. सोनकर जी, आप भी माइक अनम्यूट करिए। सोनकर जी माइक। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आपकी तरफ से आ जाए। जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे सर। ये पुराने मिशनरी हैं। चलिए आगे। और आपके यहाँ क्या स्थिति है? भंडारण क्या चीज? बालाजी कामले सर। सर संजय कामले जी। संजय कामले जी कहाँ हैं? हाँ है सर, नीचे ओम सुधा के नीचे। कामले जी तो अभी भंते बन गए थे। हाँ सर। हाँ सर ये जो रैली के लिए जो लिंक है वो कब तक आ जाएगी? चल रहा है, आपके पास भी पहुंच जाएगा। पहुंचा देंगे। आप फेसबुक वगैरह, ग्रुप वगैरह सब वो करते रहिए। हाँ सब मिल जाएगा। लिंक चल रहा है, लिंक हम लोगों ने रिलीज कर दिया है। ओके ओके। ये कमान इन्हीं के पास है। और दूसरा, ये बड़े विद्वान हैं और बड़े प्रतिष्ठित अखबार में सीनियर पत्रकार रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। बात को यही समाप्त किया जाता है, और कोई बात हो तो अपनी बात रख सकते हैं। जुगल किशोर जी, आप कहेंगे क्या कुछ? आपका माइक ऑन हो गया। वनिता जी भी हैं। अरुण कुमार हंसदा, आप बने, आपके बारे में आपका अभिनंदन तो कर दिया जाए। आपका अभिनंदन करने में आपको महंगा पड़ेगा। अरुण जी, हंसदा जी, अपना माइक ऑन करो, वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करो। हाँ, महंगा पड़ेगा। लंबी ज्यादा आपको लेवी लगाना, ज्यादा आपके ऊपर आर्थिक दंड लगाएंगे, क्योंकि नवनियुक्त महासचिव हैं बंगाल के और आदिवासी समाज के हैं। जय भीम सबको, जय भीम। इनके नियुक्ति पर आप सब लोग तालियों से इनका स्वागत करें।
थैंक यू सर, थैंक यू। बात यहीं समाप्त करें। जी सर, पॉइंट अप किया। एक मिनट सर, सभी साथियों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। जय भीम। जय भीम।